देख रही हो ना, ये साला फिर यहाँ से गायब हो गया है। खड़ा होकर साला फोन पे बात कर रहा है। अबे ओए चल इधर आ। जी साहब। अबे जी साहब के बच्चे, मैं तुझे बैठने के पैसे देता हूँ कि फोन पे बात करने के? साला जब देखो तब साला फोन पे बात किया करता है। अबे जब मैं बैग लेके आऊंगा तुझे पैसे क्यों देता हूँ बे? फोन पे बात करने के लिए नहीं ना? साले चुपचाप बैठ के यहाँ काम किया कर। और एक तो तू साला अपाहिज है ना, मैं तुझे कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तो मन तो करता ना लात मार दूं तेरे। छोड़िए ना, उसका पैर खराब है, आप इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बस इसीलिए तो मैं इससे तमीज से बात कर रहा हूँ। तो अब तक ना इसको मार चुका होता मैं। वैसे भी ना इसको तमीज तो है नहीं। अगर मालिक अगर बैग लेके आएंगे, नौकर तो हेलो 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 कर रहा होगा ना। अबे एक बात बता, कहीं चक्कर वक्कर चला रखा है क्या तूने लड़की के साथ? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो तो मैं बाबूजी की कॉल थी ना, तो मैं घर पे बात कर रहा था। और साहब मेरी तो सैलरी भी अभी नहीं आई है, तो वही पिताजी को बता रहा था कि सैलरी अगले महीने तक आएगी तो मैं आप लोग को भिजवा दूंगा। तो पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है साहब। अबे ओए, तेरी अम्मा की तबीयत खराब हो चाहे तेरे बाप की तबीयत खराब हो, मुझे साले उस चीज से कोई चीज से मतलब नहीं है। और हाँ, एक बात बता, मैं तुझसे तमीज से बात करता हूँ ना, पर तू ना उसका फायदा उठाता है। अब ना तुझसे बदतमीज बात किया करूंगा। साले लंगड़े लूले, अब तू ना बच नहीं पाएगा मुझसे। एक तो साला फ्री फंड के नौकरी पा गया है लंगड़ापन के, और तू क्या कह रहा है कि मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरी अम्मा की तबीयत खराब है। अबे साले तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये सब बहाने होते हैं। सैलरी चाहिए ना तुझे? सैलरी दूं अभी, दूं ला तभी। तो आप उससे क्यों बात कर रहे हैं? हो सकता है सच में उसके पापा की तबीयत खराब है। एक तो वो लंगड़ा है बेचारा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं उससे? अरे तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जानते हो क्या करती हैं? बैठ के बढ़िया बात करेंगे, आराम का पैसा मिल रहा है, इनको क्या ही दिक्कत है? वैसे भी साला यहाँ काम कम करता है, वहाँ ज्यादा काम करता है, फोन पे बतियाया करता है। मुझे लग रहा है साले कोई लड़की वड़की तूने फंसा रखी होगी, इसी चक्कर में तू बात करता होगा। अगर ये लड़की का चक्कर बेटा पता चला ना मुझे, तेरी नौकरी तो नौकरी जाएगी और तू भी यहाँ नहीं रहेगा, समझा? तो साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। अच्छा, तू बहुत ईमानदारी से करता है ना? साले तब से बैग लेके खड़ा हो ना, ले पकड़ पकड़। अरे साहब, किससे बात कर रहा था? वो साहब बाबूजी से बात कर रहा था। बाबूजी से बात कर रहा था तो साले यहाँ बैठ के कर सकता था, उस कोने में जाने की क्या जरूरत है? साहब यहाँ सब लोग आते हैं ना, तो साहब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उधर साइड में बात कर रहा था। अच्छा, समझ रहा हूँ तेरी बातें मैं। मतलब क्यों इससे ऐसे बात करें? छोड़िए ना इसको, खत्म कर दीजिए बात को। हो सकता है उसके पापा सच में बीमार हो और वो सच में किराए जाके बात कर रहा हो। यार प्रियांशी तुम चुप रहो। ओए, गाड़ी में एक बैग और पड़ा है, चल लेके आ वाला, चल। ठीक है साहब। सुन, थोड़ा ढंग से नौकरी कर ले बेटा। अगर दोबारा मुझे बात करते हुए दिख गया ना, तो साला ना मुझसे मार ही खाएगा। साहब माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। चल बैग लेके आ, ऊपर ऑफिस में आना। ठीक है और साहब। जल्दी आना। ठीक साहब। चलो प्रियांशी। मैं तो बाबूजी से ही बात कर रहा था घर पे, साहब बिना फर्जी का चिल्लाते हैं मुझ पे। तो बताओ मेरी क्या ही गलती थी? आज तो बहुत थक गया यार। एक तो ये ऑफिस वाले इतना काम दे देते ना, पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा। ये तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। हाँ यार, भूख तो मुझे टाइम बहुत- देखना कितना हुआ है, 1 मिनट में ही देखता हूँ। एक काम करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, वरना भी रुद्र साहब चिल्लाने लगेंगे और मेरी सैलरी भी कट कर लेंगे। खा लेता हूँ, नहीं तो अभी बुला लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और देख रही हो ना, 3 बज गया है, ये साला खाना लेके अभी तक नहीं आया है। रवि, रवि! मुझे लग ही रहा था ये साहब मुझे बुला ही लेंगे। चलता उनका काम कर लेता हूँ, वरना मेरी सैलरी कट कर लेंगे। क्या वे तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ा आराम से बात करो ना। जी साहब। क्या कर रहा था बे? खाना खाने जा दूं क्या बे तेरे? यहाँ साला मैं भूखा मरा जा रहा हूँ और तू साला वहां बैठ के नीचे खाना खा रहा था। बताइए क्या कर रहा है? रोज क्या करता है बे? साहब लेके आ रहा हूँ मैं। चल जल्दी जा। ठीक है साहब, थोड़ा देर। जल्दी जाने साले दूसरी टांग तोड़ दूंगा, निकल।
रुद्र तुम थोड़ा आराम से बात करो ना, हो सकता है वो भी खाना खा रहे हो, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो अरे यार? खाना खाने दो, उसका खाना खाना जरूरी है कि हम लोग का खाना खाना जरूरी है? वो साला नीचे बैठ के देखते हो क्या करता है, फोन पे बात करना बाबूजी से, पता चला किसी लड़की चक्कर चल रहा है, वो साला यही काम है। ऐसे लोगों को ना ज्यादा तुम सम्मान मत दिया करो। वो भी इंसान है यार, उसे भी भूख लगती अरे है, मुझे वो भी कोई काम मतलब नहीं है वो इंसान है कि नहीं है, मैं जानवर आदमी हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ लोगों से। साहब नमस्ते। अरे नमस्ते, तुम तो वो है ना, रवि नाम है ना तुम्हारा? हाँ साहब। बाहर तुमको बैठना था, यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैं ये कहने आया हूँ साहब, मैं नौकरी नहीं करूँगा ये। नौकरी नहीं करोगे? लेकिन क्यों? अभी तो तुम 2 महीने पहले यहाँ पे आए हो ना। साहब वो रुद्र साहब नहीं है वो, साहब मैं रोज़ परेशान करते हैं। परेशान करते हैं? रुद्र वो तुमको क्यों परेशान करेगा भला? वो भी कैसे परेशान करता है? साहब मेरे बाबूजी का कॉल आ गया था और मैं साहब साइड में होकर बात करने लगा और बोले तुम किसी लड़की से बात करते हो, तुमको यहाँ ड्यूटी है तुम्हारी, यहाँ तुमको बैठ के नौकरी करनी चाहिए। साहब अब 2 मिनट किसी का कॉल आ गया तो मैं साइड में नहीं जा सकता, और साहब रोज़ उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं कभी कभी। अच्छा तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम देखो नौकरी वोकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? बाकी और तो साहब मेरा काम है साहब सिक्योरिटी गार्ड का। सर जितनी भी गाड़ी आती है सर मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ उधर, और साहब मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड करने का है सर। और साहब अपना लंच बॉक्स हमसे मंगवाते हैं। क्या ये रुद्र लोग तुमसे लंच बॉक्स मंगाते हैं? साहब और साहब जो आपको पता है मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नहीं, है। वो तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। चलो ठीक है, देखो तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे से बता दिया, मैं जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है? तुम जाओ, परेशान ना हो। ठीक है साहब, धन्यवाद। रुद्र के बच्चे को ना मैं देखता हूँ, ये गरीब लोगों से ये सब चीजें करवाता है। हेलो, हाँ शर्मा जी, हाँ थोड़ा रुद्र और प्रियांशु जी अंदर भेजिए। अच्छा प्रियांशु जी नहीं है, ठीक है रुद्र को भेजिए। ठीक है, इस रुद्र के बच्चे को ना मैं बताता हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे रुद्र आ गए? जी सर। काम वाम सब बढ़िया चल रहा है? सर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। वो मैं कह रहा था कि वर्मा जी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। सर वर्मा जी करेंगे ही, क्योंकि वर्मा जी का सारा काम ना मैं कंप्लीट करके दे देता हूँ उनको। वही जो आप हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हैं। जी सर। वो मैं क्या कह रहा था, अभी शर्मा जी के वहाँ जानी मीटिंग करने के लिए। जी सर। तो मेरी कार वार के लिए आप थोड़ा सा उस पर कपड़ा मार दीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे सर ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो आप किसी और से बोल दीजिए ना, वो कर सकता है। वैसे भी मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ। काम तो सभी लोग करते हैं ना, वैसे भी आप हमारे जूनियर हैं। भाई साफ कर दीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ काम निपटा के। जूनियर सीनियर का मतलब अलग की बात हो गई, मगर सर मैं कार पे कपड़ा क्यों मारूं? क्योंकि मेरा काम तो ऑफिस का वर्क है ना, तो मैं ऑफिस वर्क करूँगा। अरे ऑफिस वर्क है तो क्या हुआ, आप जूनियर है? वैसे मेरी सैलरी आपसे 3-4 गुना ज़्यादा है, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? सर मैं काम कर देता, पर ऑफिस का कोई काम बताइए मैं कर दूंगा। मैं आपकी गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारूं? और सर आपको पता है मेरे को इस बात की सैलरी थोड़ी मिलती है कि मैं आपकी गाड़ी पे कपड़ा मारूं। अच्छा, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि आप जो काम करते हैं आपको उसी चीज़ की सैलरी मिलती है, उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते, यही बात है ना? जी सर, और क्या सर, कोई भी होगा अभी मैं आपसे बोलूंगा सर, आप थोड़ी करेंगे मेरा तो पर्सनल। एक बात बताओ मुझे, सिक्योरिटी गार्ड से किस हक से तुम अपना लंच बॉक्स मंगाते हो? अरे सर उसका तुम तो... उसको सैलरी देते हो? उसको कंपनी सैलरी नहीं देती है? वो तुम्हारा नौकर लगता है? हाँ नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, वो बैठा रहता है तो मैं उससे अपना लंच मंगवा अच्छा, लेता बैठा रहता है, वो अपनी मम्मी अपने पापा से किसी से बात करे तुम्हें उससे प्रॉब्लम होती है? वो तुम्हारा लंच बॉक्स लाने के लिए वहाँ बैठा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारा एक पैर से लाचार है, तुम उससे अपना काम करवाते हो, तुम जाके खुद से नहीं ला सकते हो? सर मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ, और सर वो पता नहीं आपसे क्या बोल अभी तुम बिजी हो? अभी तुम फ्री हो ना? जाके मेरी कार साफ करो। क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा जो काम होगा मैं वो करूंगा। सिक्योरिटी गार्ड का काम है सिर्फ वहाँ पे गेट पे बैठना, तुम्हारा लंच बॉक्स मंगाना, तुम्हारा ये वो मंगाना नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो, सारी जिम्मेदारी तुम उसके ऊपर ठोक दी हो। कुछ भी खाने का मन हो तो रवि ये ले आओ, रवि वो ले आओ, ये कोई तरीका होता है? वो बेचारा ना यहाँ रोते रोते आया था, बोला था मुझे मुझे नौकरी नहीं करनी है। किसका चक्कर है? सिर्फ तुम्हारे लिए। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं सोचता था कि मैं बिजी हूँ तो उसी से खाना मंगा लेता हूँ, और सर मैंने उसको बहुत उल्टा सीधा बोला था। अगर आप बिजी है ना तो घर से अपना लंच बॉक्स लेके आइए इस कंपनी में, अगर नहीं कर सकते तो दफा होइए, ठीक है? मैं ऊपर बात कर लूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ़ी मांगनी है ना, जाके सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा है रवि, उससे जाके माफ़ी मांगिए। उसको कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है पता है? उसने ये भी बताया कि आपने उसको थप्पड़ भी मारा है।
वो बदतमीजी कर रहा था इसलिए। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतने पुराने एम्प्लॉय है, 5 साल से पिछले काम कर रहे हैं, इतने ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी ये हरकतें आपकी हैं। जी सर। मैं यहाँ प्रमोशन के लिए सोच रहा हूँ, आप ये सब काम कर रहे हैं। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो यही सोचता था कि वो बेचारा बैठा हुआ है, चलो उससे कुछ मंगा लेता हूँ। मैं सर यही सोच के मंगा लेता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि वो बेचारा लंगड़ा है, वो मैं उसके साथ कितनी बदतमीज़ बात वो करता लंग रहा है ना, लेकिन इंसानियत वो इंसान का बहुत अच्छा है। इतना दूर मार्केट होने के बावजूद भी आपने उससे बोला जाके मेरे लंच ले आओ। बेचारा 1 किलोमीटर पैदल गया, फिर भी लाया। अगर उससे जगह कोई और सिक्योरिटी गार्ड लगा होता ना, आपको जवाब दे देता। जी लेकिन उसके लाचारी का फायदा मत उठाइए, जाइए उससे माफी मांगिए। ठीक है सर, सॉरी सर। जाइए। पैसा। रोल कैमरा एक्शन। रोल कैमरा एक्शन। साहब नमस्ते। अरे नमस्ते, तुम तो वो है ना, रवि नाम है ना तुम्हारा? हाँ साहब। बाहर तुमको बैठना था, यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैं ये कहने आया साहब, मैं नौकरी नहीं करूँगा ये। नौकरी नहीं करोगे? लेकिन क्यों? अभी तो तुम 2 महीने पहले यहाँ पे आए हो ना। साहब वो रुद्र साहब नहीं है, वो साहब हमें रोज़ परेशान करते हैं। परेशान करते हैं? रुद्र वो तुमको क्यों परेशान करेगा भला? वो भी कैसे परेशान करता है? साहब मेरे बाबूजी का कॉल आ गया था और मैं साहब साइड में होकर बात करने लगा और बोले तुम किसी लड़की से बात करते हो, तुमको यहाँ ड्यूटी है तुम्हारी, यहाँ तुमको बैठ के नौकरी करनी चाहिए। साहब अब 2 मिनट किसी का कॉल आ गया तो मैं साइड में नहीं जा सकता। और साहब रोज़ उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं कभी कभी। अच्छा तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम देखो नौकरी वोकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? बाकी और तो साहब मेरा काम है साहब सिक्योरिटी गार्ड का। सर जितनी भी गाड़ी आती है सर, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ सर। और साहब मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड करने का है सर। और साहब अपना लंच बॉक्स हमसे मंगवाते हैं। क्या ये रुद्र लोग तुमसे लंच बॉक्स मंगाते हैं? साहब और साहब जो आपको पता है मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नहीं, है। वो तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। चलो ठीक है, देखो तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे से बता दिया, मैं जाकर देखता हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, तुम जाओ, परेशान ना हो। ठीक है साहब, धन्यवाद। रुद्र के बच्चे को ना मैं देखता हूँ, ये गरीब लोगों से ये सब चीजें करवाता है। हेलो, हाँ शर्मा जी, हाँ थोड़ा रुद्र और प्रियांशु जी अंदर भेजिए। अच्छा प्रियांशु जी नहीं है, ठीक है रुद्र को भेजिए। ठीक है, इस रुद्र के बच्चे को ना मैं बताता हूँ, साला गोलेबाज। प्रियांश। एक्शन। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे रुद्र आ गए? जी सर। काम वाम सब बढ़िया चल रहा है? सर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। वो मैं कह रहा था कि वर्मा जी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। सर वर्मा जी करेंगे ही, क्योंकि वर्मा जी का सारा काम ना मैं कंप्लीट करके दे देता हूँ उनको। भाई जो आप हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हैं। जी सर। वो मैं क्या कह रहा था, अभी शर्मा जी के वहाँ जानी मीटिंग करने के लिए। जी सर। तो मेरी कार वार खड़ी, आप थोड़ा सा उस पर कपड़ा मार दीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे सर ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो आप किसी और से बोल दीजिए ना, वो कर सकता है। वैसे भी मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ। काम तो सभी लोग करते हैं ना, वैसे भी आप हमारे जूनियर हैं। आप जाइए साफ कर दीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ काम निपटा के। सर जूनियर सीनियर का मतलब अलग की बात हो गई, मगर सर मैं कार पे कपड़ा क्यों मारूं? क्योंकि मेरा काम तो ऑफिस का वर्क है ना, तो मैं ऑफिस वर्क करूंगा। अरे ऑफिस वर्क है तो क्या हुआ, आप जूनियर है। वैसे मेरी सैलरी आपसे 3-4 गुना ज़्यादा है, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? सर मैं काम कर देता, पर ऑफिस का कोई काम बताइए मैं कर दूंगा। मैं आपकी गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारूं? और सर आपको पता है मेरे को इस बात की सैलरी थोड़ी मिलती है कि मैं आपकी गाड़ी पे कपड़ा मारूं। अच्छा, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि आप जो काम करते हैं आपको उसी चीज़ की सैलरी मिलती है, उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते, यही बात है ना? जी सर, और क्या सर, कोई भी होगा अभी मैं आपसे बोलूंगा सर, आप थोड़ी करेंगे मेरा तो पर्सनल किस हक से तुम डिलीवरी, अरे डिलीवरी बोलना मुझे सिक्योरिटी गार्ड। बात करने में बड़ी दिक्कत होती है। पहले रिएक्शन है। अबे साले, तुझे मैं यहाँ बैठने के पैसे देता हूँ कि फोन पे बात करने के लिए? जब देख साला वहाँ खड़े होके फोन पे बात किया करता है। अबे क्या चक्कर वक्कर चल रहा है क्या कहीं? अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो तो मैं बाबूजी की कॉल थी ना, तो मैं घर पे बात कर रहा था। और साहब मेरी तो सैलरी भी अभी नहीं आई है, तो वही पिताजी को बता रहा था कि सैलरी अगले महीने तक आएगी, तो मैं आप लोग को भिजवा दूंगा। वो पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है साहब।